सो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम जेरेंट और पार्टिसिपल को बहुत क्लियरली अच्छे से पहचान सके, और कुछ एक्सरसाइजेस भी हम करेंगे ताकि हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए कि जेरेंट और पार्टिसिपल में क्या अंतर है। तो यहाँ मैंने आईएनजी फॉर्म को लिया है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। आपको पता होता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दो तरह के होते हैं। यहाँ पर मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल लिया है जो कि आईएनजी फॉर्म है, और आपको पता है कि जेरेंट भी आईएनजी फॉर्म होता है, यानी दोनों वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनता है। और स्टूडेंट्स उनको पहचानने में उनको बहुत दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। उनको नहीं समझ में आता कि कौन सा जेरेंट है, कौन सा पार्टिसिपल है, कहाँ यूज करे, कैसे यूज करे। तो आज का वीडियो आप देखिए। इसको देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे और कहाँ हम जेरेंट को जो है पहचान सकते हैं, कैसे हम उसको डिफरेंशिएट कर पाते हैं, और कैसे हम उसको सेंटेंस में यूज भी करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे देखिए एक चीज मैंने लिखा है, स्विमिंग इज माय हॉबी। स्विमिंग इज माय हॉबी। चलिए पहले तो हम जान ले कि जेरेंट क्या होता है, फिर हम आ रहे हैं आपके पार्टिसिपल के ऊपर। जेरेंट जैसा कि आपको पता है और पहले से भी हम पढ़ते आ रहे हैं कि जेरेंट क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर ये नाउन का काम करता है। और आपको पता है कि नाउन का काम कैसे होता है। नाउन का काम होता है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनना, यानी सब्जेक्ट बनने का मतलब है कोई भी सेंटेंस की शुरुआत जो है वो नाउन से होती है, या उसकी जगह पे प्रोनाउन आ सकता है। यानी सेंटेंस की एक जगह स्थिर होती है, वहां पर वो नाउन ही आ सकता है। तो जब जेरेंट नाउन का काम करता है तो नाउन वहां पर जेरेंट भी आ सकता है। ठीक है, जैसे सिंगिंग इज माय हॉबी। अब यहाँ पे देखिए स्विमिंग इज माय हॉबी मैंने लिखा है, सिंगिंग भी हो सकता है, वो भी जेरेंट है। तो स्विमिंग इज माय हॉबी, ठीक है, मुझे स्विमिंग जो है पसंद है। अब यहाँ पे देखिए स्विमिंग जो है ये सब्जेक्ट की जगह पे आया है, फॉलोड बाय वर्ब, और उसके बाद एक वर्ब है। तो अगर ये नाउन है, हम पहले जेरेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये नाउन है तो ये अपने बाद एक वर्ब लेगा। ठीक है, क्योंकि नाउन अपने साथ अपने बाद एक वर्ब तो लेता ही है, तभी तो वो सब्जेक्ट बनता है ना, किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट बन रहा है। पहली चीज तो ये हो गई कि हमें पता चल गया कि ये जो है जेरेंट नाउन का काम करता है, कि क्योंकि वो इस सेंटेंस में इसका सब्जेक्ट बना है। ठीक है, अब नाउन का काम करता है तो उसको प्रोनाउन के साथ हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, यानी उसकी जगह हम किसी प्रोनाउन को बैठा सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि नाउन की जगह हम प्रोनाउन को बैठाते हैं। जैसे अगर हमने कहा टॉम इज गोइंग टू द मार्केट, नेक्स्ट सेंटेंस में हम कहते हैं ही इज, है ना, ही इज बाइंग दिस एंड दैट, तो यहाँ पे ही लगा दिया। सेम वे अगर स्विमिंग नाउन है तो फिर उसकी जगह पे एक प्रोनाउन तो आ ही सकता है। तो यहाँ पे हमने अगर लिखा कि एक प्रोनाउन मैंने लिख दिया, चलिए इट इज माई हॉबी, इट प्रोनाउन है, देखिए बैठ गया सही। मैंने इसकी जगह पे इट लिख दिया, इट इज माई हॉबी। ठीक है, अगर मैंने लिखा स्विमिंग की जगह इट इज माई हॉबी, या मैंने लिखा दिस इज माई हॉबी, तो भी है, सही बैठ रहा है। अगर मैंने लिखा दैट इज माई हॉबी, तो भी सही बैठ रहा है। अगर मैंने लिखा इट दिस दैट लिख दिया, उसके बाद अगर मैंने लिखा कि समथिंग इज माई हॉबी। अब देखो समथिंग क्या है, समथिंग एक प्रोनाउन है। जब हम कहेंगे समथिंग तो इसका मतलब तो यही होगा ना कि हम समथिंग की बात किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे समथिंग इज माई हॉबी, भाई समथिंग इज माई हॉबी तो हम खुद से नहीं बोल सकते, लेकिन किसी के बारे में हम बोल सकते हैं। हम इस तरह बोल सकते हैं कि भाई उसकी कुछ आदतें हैं, पर हमें नहीं पता कि उसकी कुछ आदतें हैं। समथिंग इज हॉबी, आई डोंट नो बट समथिंग इज हिज हॉबी, मुझे नहीं पता लेकिन कुछ उसकी आदत है। अब ये कुछ यहाँ पे समथिंग, यहाँ पे स्विमिंग की जगह आ गया, समथिंग इज माई हॉबी।
अब चूंकि मैं बोल रही हूं तो मैं तो नहीं कहूंगी समथिंग इज माई हॉबी, क्योंकि मुझे पता है कि स्विमिंग मेरी हॉबी है। लेकिन कोई दूसरा अगर उसके बारे में बोल रहा है तो कहेगा समथिंग इज हिज हॉबी, उसकी हॉबी कुछ है, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे इट है, दिस है, दैट है, समथिंग है, सारे प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन यहाँ पे बैठ गई आराम से। तो जब प्रोनाउन यहाँ पे बैठ गई तो इसका मतलब ये है कि ये नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि प्रोनाउन नाउन से रिप्लेस होता है। करेक्ट। अच्छा, अब देखिए इसको जो है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बोला था कि इसको द से हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इस सेंटेंस में नहीं कर सकते कि द स्विमिंग इज माई हॉबी, हम नहीं बोल सकते। हम कह सकते हैं द स्विमिंग इज अ बेस्ट एक्सरसाइज। आपको पता है कि द आर्टिकल है, और आर्टिकल किसी नाउन प्रोनाउन के साथ लगती है, नाउन के साथ लगती है, आपको पता है। आपको पता है द आर्टिकल है और द नाउन के साथ लगती है, तो द स्विमिंग इज अ बेस्ट एक्सरसाइज, ये ऐसा बोल सकते हैं। हम इसके साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव माई भी लगा सकते हैं। माई कैसे लगा सकते हैं? अगर हमने बोला कि माई स्विमिंग इज वेरी गुड, है ना, किसी से हम कहते हैं कि भाई माई स्विमिंग इज वेरी गुड, मेरी स्विमिंग बहुत अच्छी है। या हम कह सकते हैं माई स्विमिंग इज बेटर देन हर, मेरी यानी माई स्विमिंग इज बेटर देन हर स्विमिंग। तो इसका कहने का मतलब है कि मेरी स्विमिंग जो है उससे अच्छी है, तो यहाँ पे माई भी लग रहा है। तो किसी नाउन के पहले ही तो आप माई लगाते हैं, किसी नाउन के पहले ही तो आप आर्टिकल द लगाते हैं। तो यहाँ पे ये सारे टेस्ट में खरा उतर रहा है, तो इसका मतलब है स्विमिंग यहाँ पे नाउन बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो जब ये नाउन बिहेव कर रहा है तो हमने देखा कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, जैसे दिस, दैट है। फिर हमने देखा कि प्रोनाउन, सारे इसमें फिट बैठ रहा है, तो इसका मतलब है ये नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है, किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब ऑब्जेक्ट कैसे होगा, देखो मैंने लिखा यहाँ पे आई लाइक स्विमिंग। अब यहाँ पे मैंने जब आई लाइक स्विमिंग लिखा बेटा, तो ध्यान दो, आई हो गया आपका सब्जेक्ट, लाइक हो गया वर्ब। अब मैंने अगर यहाँ पे छोड़ दिया आई लाइक, तो क्वेश्चन आता है क्या, है ना, तो उसकी जगह हमने स्विमिंग लिखा, तो ये एक ऑब्जेक्ट नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन और प्रोनाउन ही होता है। तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे आई लाइक स्विमिंग। ठीक है, यहाँ पे इस वर्ब का सब्जेक्ट बन गया स्विमिंग इज माई हॉबी, आई लाइक स्विमिंग। अब जो है ये किसी क्या कहते हैं, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। जैसे अगर हमने कहा कि टॉम इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। अब देखिए ऑफ के बाद स्विमिंग आया, ऑफ क्या है, ऑफ प्रेपोजिशन है, और आपको पता है कि प्रेपोजिशन के बाद एक नाउन जरूर आता है। तो प्रेपोजिशन के बाद नाउन आया, तो इसका मतलब टॉम इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई नाउन आता है, तो यहाँ पे जेरेंट बैठ रहा है, इसका मतलब इस टेस्ट में भी ये पास हो गया। ठीक है, तो अब देखो किसी भी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट भी जो है वो भी क्या कहते हैं, जेरेंट बनता है। कैसे बनता है, जैसे अगर मैंने लिखा टॉम्स फेवरेट हॉबी या पास टाइम, चलो कर ले, पास टाइम इज, अब यहां पे हम स्विमिंग लिख सकते हैं। अब देखो क्या है कि किसी भी सेंटेंस में जब इज, एम, आर और सीम, अपीयर अकेला आता है और लिंकिंग वर्ब का काम करता है, यानी अकेला आता है, तो अपने साथ कॉम्प्लीमेंट लेता है। अगर मैंने बोला टॉम्स फेवरेट पास टाइम इज, करके मैं छोड़ दूं और कुछ ना लिखूं,
तो फिर हमारा ये सेंटेंस पूरा नहीं होता। हमें यहाँ एक नाउन बैठाना पड़ेगा, या तो हम एक नाउन बैठाएंगे या एक एडजेक्टिव भी बैठा सकते हैं। तो मैंने लिखा टॉम्स फेवरेट पास टाइम इज स्विमिंग। इसकी जगह हम जो है कोई नाउन बैठा सकते हैं। हम कह सकते हैं टॉम्स फेवरेट पास टाइम इज चेस। हम टॉम फेवरेट पास टाइम इज प्लेइंग लूडो। ठीक है, अब देखो लूडो हम कह सकते हैं, अकेले भी कह सकते हैं इस लूडो। अब लूडो का मतलब ही हो गया कि लूडो खेलना, है ना। या टॉम्स फेवरेट पास टाइम इज क्रिकेट, या हॉबी इज, हम पास टाइम छोड़ दें, चूंकि पास टाइम कह रहे हैं तो हमको जो है यहाँ पे प्लेइंग लगाना पड़ रहा है। अदरवाइज हम कह सकते हैं कि टॉम्स फेवरेट हॉबी इज क्रिकेट, टॉम फेवरेट हॉबी इज स्विमिंग, टॉम फेवरेट हॉबी इज डांसिंग। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये इस लिंकिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में भी यहाँ पे एक नाउन को हम ले सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि ये सारे टेस्ट में जेरेंड पास होता जा रहा है। इसका मतलब है कि जेरेंड जो है किसी भी सेंटेंस में किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है, किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है, किसी भी लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। इसके अलावा मैंने बोला कि हम जो है उसको मतलब किसी प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हैं, हम पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा सकते हैं, हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लगा सकते हैं, दिस दैट, हम आर्टिकल भी लगा सकते हैं। तो ये सारे के सारे टेस्ट होने के बाद पता चल गया कि ये जेरेंड है। और जेरेंड जो होता है, अच्छा बेटा एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ कि जेरेंड कभी कभी जो है एक फ्रेज के साथ भी आता है, यानी अकेले नहीं आता। कभी कभी हमको जो है एक फ्रेज का सामना करना पड़ सकता है। यानी अब फ्रेज क्या है, समझो कि वर्ब के आईएनजी से जेरेंड बनता है। अब जेरेंड अगर नाउन है ना, तो भाई जब अगर वो नाउन है तो अगर वो ऑब्जेक्ट ले रहा है तो ठीक है। कभी कभी नाउन जो है ये बनता है वर्ब से, तो अपने साथ ऑब्जेक्ट भी लेता है। लेकिन कुछ शब्दों का समूह अगर आईएनजी वर्ब के बाद लगा दे तो वो फ्रेज बन जाता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि देखो, मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब में मैंने जेरेंड फ्रेज भी लिख रही हूं। कैसे हो सकता है, देखो मैंने लिखा स्विमिंग इन द, सॉरी मैं इसको थोड़ा मिटा दूं फिर आपको दिखा रही हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने स्विमिंग लिखा है, इसको मैं फ्रेज में चेंज कर रही हूँ, यानी जेरेंड के साथ कुछ और शब्द बिना वर्ब के अगर आता है तो वो फ्रेज कहलाता है। क्योंकि आपको पता है कि फ्रेज क्या होता है, फ्रेज कुछ शब्दों का समूह है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। अब ये जेरेंड के बाद कुछ शब्दों का समूह हम लगा देंगे तो ये जेरेंड फ्रेज कहलाने लगेगा। जैसे अगर मैंने बोला कि स्विमिंग इन द डीप वाटर, स्विमिंग इन द डीप वाटर इज माई हॉबी। अब हम कहेंगे कि सिर्फ स्विमिंग हम नहीं बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि स्विमिंग करना गहरे पानी में, स्विमिंग करना गहरे पानी में मेरी हॉबी है। अब हमारा सब्जेक्ट जो है यहां से लेके यहां तक आ गया, यानी इसमें इन द डीप वाटर एक फ्रेज लग गया। ठीक है, ये देखो बेटा, ये प्रपोजिशन फ्रेज है जो जेरेंड के बाद लगा है तो जेरेंड फ्रेज कहलाने लगता है। ठीक है, तो स्विमिंग इन द डीप वाटर इज माई हॉबी। इसी तरह अगर मैं कहूं कि आई लाइक, देखो ऑब्जेक्ट में भी हम फ्रेज जोड़ रहे हैं। आई लाइक स्विमिंग जो हमने दूसरा बताया था, इसमें भी हम फ्रेज जोड़ सकते हैं। आई लाइक स्विमिंग इन द डीप वाटर, इसमें एक और हम फ्रेज जोड़ सकते हैं। यानी हमारा फ्रेज जोड़ जोड़ के हम जितना चाहे लंबा बना सकते हैं जेरेंड को। हम कह सकते हैं आई लाइक स्विमिंग इन द डीप वाटर ऑफ ब्लू ओशन इज माई हॉबी। अब देखो यहां तक मेरा सब्जेक्ट बन गया। कहां तक बन गया,
आई लाइक यानी सब्जेक्ट वर्ब, और वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है ये इतना बड़ा हो गया। इतने बड़े में मैंने दो फ्रेजेस लगाए और ये बन गया इस तरह, आई लाइक स्विमिंग इन द डीप वाटर ऑफ ब्लू ओशन इज सॉरी इज माई हॉबी, तो यहां नहीं होगा, मैंने गलती से लिख दिया क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी हमारे पास जो है, और ये वर्ब है। आई लाइक स्विमिंग इन द डीप वाटर ऑफ ब्लू ओशन, ठीक है, यानी मुझे पसंद है स्विमिंग करना, कहाँ, गहरे पानी में, नीले समुद्र के गहरे पानी में, मतलब मुझे स्विमिंग करना पसंद है। तो देखो बेटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है फ्रेज लगाकर, जेरेंट फ्रेज लगाकर इतना लंबा हो गया। इसी तरह हम सब्जेक्ट को भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब के पहले जो आएगा वो सब्जेक्ट होगा, वर्ब के बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। हम इसमें भी कर सकते हैं कि स्विमिंग इन द डीप वाटर ऑफ ब्लू ओशन, यहां भी जोड़ सकते हैं इज माई हॉबी। तो ये पता चल गया आपको कि ये जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर जेरेंट बनता है, लेकिन इसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब, कोई भी एक्सिलरी वर्ब नहीं आ रही है। अब देखो यहाँ पे हमने स्विमिंग अकेले आया है, इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सेम में यहाँ पे भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये अकेला आया है, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम एक क्या कहते हैं टेंस वाले सेंटेंस में चेंज करना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि शी इज स्विमिंग या टॉम इज स्विमिंग इन द डीप वाटर। तो यहाँ पे टॉम इज स्विमिंग आ रहा है तो ये फिर टेंस बना रहा है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन यहाँ पे ये जेरेंट है क्योंकि अकेला आया। तो उम्मीद है कि आपको जेरेंट क्या होता है पता चल गया। अब आइए देखते हैं कि पार्टिसिपल क्या होता है, फिर कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। अब पार्टिसिपल की बात करें, पार्टिसिपल जो होता है वो एडजेक्टिव का काम करता है, आपको पता है। जैसे जेरेंट नाउन का काम करता है, वैसे पार्टिसिपल जो है वो एडजेक्टिव का काम करता है, यानी किसी नाउन के पहले आता है और कभी कभी फ्रेज के साथ किसी नाउन के बाद में भी आता है, ठीक है। अब देखो कैसे हम थोड़ा सा आपको बता दें। अगर मैंने बोला कि केयरिंग मदर, ठीक है, अब एक वर्ड का हम पहले आपको बता रहे हैं फिर सेंटेंस में आपको बताएंगे। केयरिंग मदर, या हमने बोला डांसिंग डॉल, या हमने बोला क्राइंग बेबी। तो ये सारी चीजों में आप देखेंगे कि यहाँ पे ये आईएनजी वर्ड के बाद एक नाउन आया है, तो ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, यानी केयरिंग मदर देखभाल करने वाली माँ, डांसिंग डॉल यानी नाचने वाली लड़की, क्राइंग बेबी यानी रोने वाला बच्चा। अब यहाँ पे देखिए ये नाउन है, आपको पता है एडजेक्टिव किसी भी नाउन के पहले आता है। तो इसी तरह हम इसको किसी भी दूसरे एडजेक्टिव से जो है रिप्लेस कर सकते हैं। अब डांसिंग डॉल की जगह हमने लिख दिया स्वीट डॉल, ठीक है। अब स्वीट प्योर एडजेक्टिव है, स्वीट डॉल आ गया। देखिए कैसे हम रिप्लेस कर रहे हैं। केयरिंग मदर की जगह हमने लिखा ब्यूटीफुल मदर, ठीक है, ये भी एडजेक्टिव है। या फिर क्राइंग बेबी की जगह हमने लिखा क्यूट बेबी, है ना। तो ये सारे जो है एडजेक्टिव है जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, वो एडजेक्टिव है। इतना तो आपको पता चल गया। अब जो पहचानने का एक तरीका होता है कि कैसे हम पहचाने कि पार्टिसिपल कौन सा है और एडजेक्टिव कौन सा है। सबसे बेहतर तरीका ये है कि आपको उसके बाद एक नाउन दिखेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको नाउन ही दिखाई दे। यानी कभी कभी जेरेंट अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है, तो ये नहीं सोचिएगा कि इसमें जो है नाउन है तो ये पार्टिसिपल है। अगर यहाँ पे देखो क्राइंग के बाद मदर नाउन आ रहा है, डांसिंग के बाद डॉल नाउन आ रहा है, क्राइंग बेबी आ रहा है, तो कभी कभी हम इस तरह भी तो कह सकते हैं कि प्लेइंग चेस, प्लेइंग चेस इज माई हॉबी, या जो भी कह ले। तो यहाँ पे प्लेइंग चेस इसको डिस्क्राइब थोड़ी कर रहा है, चेस को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। यानी खेलने वाला चेस कोई बात नहीं होती, लेकिन नाचने वाली लड़की या रोने वाला बच्चा हो सकता है।
और क्या कहते हैं केयरिंग मदर हो सकती है, लेकिन यहाँ पे प्लेइंग चेस नहीं हो सकता, खेलने वाला चेस नहीं हो सकता। तो ये प्लेइंग चेस क्या है बेटा, ये प्लेइंग जेरेंड है यहाँ पे, क्योंकि प्लेइंग एक एक्टिविटी का नाम है, यहाँ पे ये किसी को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। और चूंकि ये वर्ब से बना है तो इसके नेचर में है कि अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, जैसे प्लेइंग चेस। ठीक है, इसको हम किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बना सकते हैं, जैसे प्लेइंग चेस इज माई हॉबी। अब देखो इसका सब्जेक्ट बन गया प्लेइंग चेस, है ना, लेकिन अब इसको केयरिंग मदर इज माई कुछ नहीं बना सकते। आप इसको जो है सब्जेक्ट नहीं बना सकते, केयरिंग मदर। अब करिए कोई भी आप वर्ब लगाइए इसके बाद, केयरिंग मदर वॉज, क्या बनाएंगे आप, या फिर डांसिंग डॉल इज माई फेवरेट डॉल। अब ये अलग बात है, डांसिंग डॉल इज माई फेवरेट डॉल अगर मैंने बता दिया तो डांसिंग डॉल इज माई फेवरेट डॉल अगर मैंने बता भी दिया तो यहाँ पे ये जो है डॉल को डिस्क्राइब ही कर रहा है, यानी नाचने वाली लड़की जो है मेरी फेवरेट डॉल है। चाहे हम इसको इज लगा के सब्जेक्ट भी बना दे, समझो मेरी बात को, तो भी यहाँ पे जो है ये एडजेक्टिव का ही काम करेगा, लेकिन प्लेइंग चेस नहीं करेगा। खेलने वाला चेस नहीं होता, प्लेइंग चेस या प्लेइंग क्रिकेट जो है वो एक एक्टिविटी का नाम होता है। इसमें इसको जो है आप नहीं कह सकते कि इसके बाद ये नाउन लगा है आईएनजी के बाद तो ये फिर पार्टिसिपल है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है, आमतौर पे कॉमन सा तरीका ये है कि इसके बाद एक नाउन आता है, लेकिन हर जगह नहीं होता, जैसे मैंने अभी बताया आपको। या अगर मैंने बोला फिशिंग नेट, तो फिशिंग नेट से चलो ठीक है, नेट को डिस्क्राइब कर रहा है फिशिंग नेट, ठीक है, तो आपको पता चल गया कि चलो फिशिंग नेट जो है कोई एक्टिविटी का नाम नहीं है, बल्कि नेट को डिस्क्राइब कर रहा है कि ये जो है क्या कहते हैं, कोई ऐसा नेट है। इसी तरह ड्रेसिंग टेबल, अब देखो ड्रेसिंग टेबल में कोई एक्टिविटी नहीं होती। जब हम कहते हैं ड्रेसिंग टेबल, तो ड्रेसिंग टेबल जहां पे आप तैयार होते हैं, यानी टेबल कौन सी, सजने वाली, ड्रेसिंग वाली, तो उसको डिस्क्राइब कर रहा है। हर जगह आप आईएनजी वर्ड के बाद नाउन मिल जाएगा तो मत सोचिए कि पार्टिसिपल है। यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल पार्टिसिपल है क्योंकि टेबल को डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन प्लेइंग चेस या प्लेइंग क्रिकेट नहीं है, या प्लेइंग हारमोनियम नहीं है। ठीक है, अब देखो जैसे स्मोकिंग सिगरेट, मैंने बोला स्मोकिंग सिगरेट इज माई हॉबी। अब ये स्मोकिंग के बाद सिगरेट लगाया तो क्योंकि स्मोक जो है, स्मोकिंग वर्ड बना तो वर्ब से है, तो अपने नेचर के अनुसार ये ऑब्जेक्ट लेता है। क्योंकि स्मोकिंग इज माई हॉबी भी हम कह सकते हैं, स्मोकिंग सिगरेट इज माई हॉबी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि स्मोकिंग कई तरह के होते हैं, है ना। तो अगर हम कहेंगे स्मोकिंग सिगरेट तो ये अपने साथ ऑब्जेक्ट ले रहा है, लेकिन एक एक्टिविटी का नाम है यहाँ पे इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। ये अगर हम किसी सिगरेट को हाथ में पकड़ते हैं, कहते हैं दिस इज अ स्मोकिंग सिगरेट, तो ये स्मोकिंग सिगरेट को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है। स्मोकिंग एक्टिविटी है, इसीलिए जेरेंड का ही काम करेगा। तो चलिए इतना मैंने बता दिया, अब काफी समझने के लिए। अब हम देखते हैं कि कौन सी और चीज से पता चलता है कि पार्टिसिपल है। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट मतलब पहचानने का तरीका पार्टिसिपल का है कि वो जो है किसी भी एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज का रिडक्शन होता है या उसको रिड्यूस किया जाता है वहां से। देखिए आपको समझ में नहीं आया मेरी बात, मैं फिर से बता रही हूँ। किसी भी एडजेक्टिव क्लॉज, भैया आपको पता है कि एडजेक्टिव क्लॉज कैसे होता है। एडजेक्टिव क्लॉज किसी नाउन के बाद में हु और विच से शुरू होता है। जैसे द गर्ल हु इज wearing red साड़ी, the girl who is wearing red frock, या the man who has a long beard, है ना। इस तरह इसको एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं, यानी किसी भी नाउन के बाद आके कुछ शब्दों का समूह सब्जेक्ट और वर्ब के साथ क्लॉज कहलाता है। तो जो पार्टिसिपल है वो किसी एडजेक्टिव क्लॉज से लिया जा सकता है, यानी उसको छांटा जा सकता है एडजेक्टिव क्लॉज से,
उसका रिडक्शन हो सकता है एडजेक्टिव क्लॉज से या एडवर्ब क्लॉज से। कैसे, देखो मैं एक एडजेक्टिव क्लॉज लिखती हूँ और उसके बाद जो है उसको पार्टिसिपल, उसको कैसे मैं उससे पार्टिसिपल निकालती हूँ। देखिए, अगर मैंने लिखा द गर्ल हु इज या हु वॉज वेयरिंग लॉन्ग डैंगल्स। अब डैंगल्स मतलब कान का झुमका, जो लंबे लंबे कान के झुमके पहनी है। द गर्ल हु वॉज वेयरिंग लॉन्ग डैंगल्स वॉज माई कजिन। अब आप किसी को जो है परिचय करवा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि द गर्ल हु वॉज वेयरिंग लॉन्ग डैंगल्स वॉज माई कजिन। जो लड़की, किसी पार्टी में अगर आप गए हैं और आप किसी अपने फ्रेंड से बताना चाहते हैं कि वो लड़की जो लंबे लंबे झुमके पहनी हुई थी मेरी कजिन है। अब इसको देखो, ये है क्या, एक एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि ये द गर्ल नाउन के बाद हु वॉज वेयरिंग लॉन्ग डैंगल वॉज माई कजिन पूरा आया है। अब यहाँ पे हु वॉज है तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पार्टिसिपल को कैसे हम देखो एडजेक्टिव क्लॉज से रिडक्ट करते हैं, उसको हटाते हैं, मतलब उसको छांटते हैं। तो हम इसमें हु वॉज को हटा देंगे, ठीक है। तो द गर्ल वेयरिंग लॉन्ग डैंगल वॉज माई कजिन, ठीक है। द गर्ल वेयरिंग लॉन्ग डैंगल वॉज माई कजिन, यानी वो लड़की जो लंबे झुमके पहनी थी। तो जो को हम हटा देते हैं, हम इसकी जगह लिखते हैं द गर्ल वेयरिंग लॉन्ग डैंगल वॉज माई कजिन। लड़की लंबे झुमके पहनने वाली, कौन सी लड़की, लंबी झुमके पहनने वाली लड़की मेरी कजिन है। तो यहां से द गर्ल वेयरिंग लॉन्ग डैंगल वॉज माई कजिन, ये हो गया। अब अगर हु वॉज लगा देते तो फिर एडजेक्टिव क्लॉज बन जाता है और इसका हिंदी अर्थ होगा वो लड़की जो लंबे झुमके पहनी हुई थी मेरी कजिन है। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज से हटाकर हम पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। अब यहां पे देखो, वेयरिंग लॉन्ग डैंगल वॉज माई कजिन। अब यहां से आपका पार्टिसिपल फ्रेज है वेयरिंग लॉन्ग डैंगल तक। अब देखो, मैंने बोला कि वेयरिंग खाली अकेले नहीं आया, लॉन्ग डैंगल्स जो है अपने साथ एक वेयरिंग क्या, लॉन्ग डैंगल्स। सो द गर्ल वेयरिंग लॉन्ग डैंगल वॉज माई कजिन, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहां पे देखो, एक चीज देख लो, वेयरिंग लॉन्ग डैंगल जो है ये इतना पार्टिसिपल फ्रेज है जो इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये पार्टिसिपल है, अपने साथ कुछ शब्दों को लेके लॉन्ग डैंगल आई है तो पार्टिसिपल फ्रेज है। ये पार्टिसिपल इस नाउन को डिस्क्राइब कर रही है, ठीक है। तो पार्टिसिपल पहचानने का एक तरीका यही है कि अगर आपके पास यही आया है सिर्फ कि वेयरिंग लॉन्ग डैंगल वॉज माई कजिन, द गर्ल वेयरिंग लॉन्ग डैंगल, आप उसमें हु वॉज लगा के देखिए फिट बैठ रहा है कि नहीं। अगर फिट बैठ रहा है तो एडजेक्टिव क्लॉज है, तो ये पार्टिसिपल है। और सेकेंड बात ये है कि इस गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब वेयरिंग लॉन्ग डैंगल वॉज माई कजिन। अब एक चीज और देखिए, इसको हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी पहले पार्टिसिपल फ्रेज को लिख लेते हैं, फिर बाद में जो है नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, एक नाउन को लाते हैं। यहाँ पे पहले नाउन को लाएं, उसके बाद हमने वेयरिंग लॉन्ग डैंगल लिखा, तो पहले हम वेयरिंग लॉन्ग डैंगल को लिखते हैं, उसके बाद एक नाउन को लाते हैं। क्योंकि ज्यादातर फ्रेजेस जो होती हैं वो जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं उसके बाद आती है। अब देखो, इसको हम पहले भी ला सकते हैं, हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि वेयरिंग लॉन्ग डैंगल मोना went to the पार्टी। अब इस सेंटेंस को देखो बेटा, यहां पे मैंने क्या किया कि वेयरिंग लॉन्ग डैंगल जो है मतलब लंबे झुमके पहनकर, अब यहां पे अर्थ आ गया पहनकर।
ये वाला था वो लड़की जो लंबे झुमके पहनी हुई है, वेरिंग लॉन्ग बैंगल वॉज माई कजन, मेरी कजन है। अब यहाँ पे जो हमने पहले फ्रेज को लगाया तो हो गया लंबे झुमके पहनकर मोना पार्टी में गई। वेरिंग लॉन्ग बैंगल मोना वेंट टू द पार्टी। अब यहाँ पे देखिए वेरिंग लॉन्ग बैंगल तब आपका पार्टिसिपल है, कुछ दो फ्रेज यानी ये दो शब्दों के साथ आया है तो फ्रेज हो गया। वेरिंग लॉन्ग बैंगल, अब इसको कहाँ हिट कर रहा है, इस नाउन पर हिट कर रहा है, इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। आप देखेंगे कि पार्टिसिपल की या तो पहले या बाद में नाउन जरूर आएगा। देखो यहाँ पे ये पहले आया है, द गर्ल वेरिंग लॉन्ग बैंगल वॉज माई कजन। अब यहाँ पे मैंने शुरू में लगा दिया कि वेरिंग लॉन्ग बैंगल मोना वेंट टू द पार्टी। समझ में आ गया मेरी बात। एक और तरीका ये है कि देखो, तरीका हम नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे कि अगर हम वेरिंग लॉन्ग बैंगल को हटा भी दे तो भी हमारा सेंटेंस जो है अर्थ देगा। हम कह सकते हैं द गर्ल वॉज माई कजन, इतना भी कह सकते हैं। हमने कहा वेरिंग लॉन्ग बैंगल तो एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव किसी नाउन को व्याख्या करता है, उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दे सकता है। अगर मैंने कहा रानी इज माई स्वीट कजन, तो स्वीट को हटा देने पर रानी इज माई कजन सही तो है ना, कोई गलत तो नहीं है ना, मतलब सेंटेंस तो पूरा अर्थ दे रहे हैं। इसी तरह ये एडजेक्टिव का काम करे तो एडजेक्टिव को हटा देने पर भी पूरा अर्थ हमको मिल रहा है। द गर्ल वॉज माई कजन या वेरिंग लॉन्ग बैंगल यानी लंबे झुमके पहनकर, इसको हम हटा दे तो मोना वेंट टू द पार्टी, ये भी अर्थ दे रहा है। तो एडजेक्टिव करता क्या है, एडजेक्टिव किसी नाउन की विशेषता बताता है, खाली विशेषता नहीं, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, चलिए देखते दूसरा जो पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया वो ये कि जो एडवर्ब क्लॉज से भी इसको जो है रिड्यूस किया जा सकता है, यानी आफ्टर, बिफोर या बिकॉज लगाकर भी हम उसको अलग कर सकते हैं। अब देखिए एक सेंटेंस अगर मैंने लिखा कि यहां मैंने लिखा आफ्टर कंप्लीटिंग हर वर्क शी वेंट टू स्लीप। अब यहां पे देखो आफ्टर कंप्लीटिंग हर वर्क शी वेंट टू स्लीप जो है, इसको जो है हम आफ्टर को हटा सकते हैं इस तरह, एंड कंप्लीटिंग हर वर्क शी वेंट टू स्लीप। यहां पे ये जो है कंप्लीटिंग हर वर्क शी वेंट टू स्लीप। अब देखिए ये पार्टिसिपल जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये जो है नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे देखिए सीधे आता हुआ वो शी को हिट कर रहा है, यानी इस प्रोनाउन के पहले आकर उसको डिस्क्राइब कर रहा है। कंप्लीटिंग हमारा पूरा है, लेकिन कंप्लीटिंग के साथ एक ऑब्जेक्ट लगा है, क्या, कंप्लीटिंग हर वर्क। तो ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक आपका जो है पार्टिसिपल फ्रेज है जो इस प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। सो कंप्लीटिंग हर वर्क शी वेंट टू स्लीप। इसको जो है एक बहुत ही मजेदार बात ये है कि एडवर्ब जो क्लॉज होता है उसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, यानी उसको रिमूव जो है आगे रिमूव कर सकते हैं या आगे पुश कर सकते हैं या पीछे लगा सकते हैं। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, शी वेंट टू स्लीप कंप्लीटिंग हर वर्क, है नो, शी वेंट टू। एडवर्ब क्लॉज की जो बात खास होती है कि उसको आगे भी और पीछे भी लाया जा सकता है। आफ्टर कंप्लीटिंग हर वर्क शी वेंट टू स्लीप या शी वेंट टू स्लीप आफ्टर कंप्लीटिंग हर वर्क, इस तरह भी हम कर सकते हैं, है ना। तो कंप्लीटिंग हर वर्क, अब आफ्टर हटा के देखो मैंने इसको क्या किया कि कंप्लीटिंग हर वर्क शी वेंट टू स्लीप। अब इसमें मैंने लगाया, जैसा कि मैंने बोला कि कंप्लीटिंग हर वर्क शी वेंट टू स्लीप। सो कंप्लीटिंग यहाँ पे जो है पार्टिसिपल है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लिया, कंप्लीटिंग क्या, हर वर्क, यहाँ तक पूरा आपका जो फ्रेज आ रहा है। उसके बाद शी वेंट टू स्लीप, सी को हिट कर रहा है यहाँ पे। जैसे एक एडजेक्टिव को हम एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली यूज करते हैं, सेम वे आप एक पार्टिसिपल को या पार्टिसिपल फ्रेज को भी ऐसे यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा यहाँ पे
चर्पिंग बर्ड, चर्पिंग बर्ड, ठीक है। चर्पिंग बर्ड्स मैंने लिखा, तो यहाँ पे चर्पिंग क्या हो गया, ये जो है एक पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये इस बर्ड्स को डिस्क्राइब कर रहा है, सारी चिड़ियों को डिस्क्राइब कर रहा है, चर्पिंग बर्ड्स। तो इसको हम, ये चर्पिंग जो एडजेक्टिव है, इसको हम इस नाउन के बाद भी ला सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बर्ड्स चर्पिंग स्वीटली। अब यहां देखो एक चीज बेटा, अगर हम कहेंगे इसको प्रेडिकेटिव यूज हम नहीं कह सकते, क्योंकि बर्ड्स आर चर्पिंग स्वीटली अगर हम लगा दें तो ये तो पूरा आर चर्पिंग अगर लग जाता है, बर्ड्स आर चर्पिंग स्वीटली, तो यहाँ पे आर जो है हेल्पिंग वर्ब है, फिर ये चर्पिंग मेन वर्ब हो जाएगा, है ना, फिर ये पार्टिसिपल नहीं रहेगा। तो इसको अगर हमने सिर्फ ये बोला बर्ड चर्पिंग स्वीटली, यानी जो चिड़िया है सुंदरता से या अच्छे से, स्वीटली या मीठे स्वर से चहचहाते हुए, बर्ड चर्पिंग स्वीटली, है ना, sang a song। अब देखो ये पूरा सेंटेंस बन गया हमारा, birds chirping sweetly sang a song, या bird chirping sweetly flew away, ऐसा हम कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है chirping sweetly ये birds को डिस्क्राइब कर रहा है। पार्टिसिपल जो है कभी कभी जेरेंड फ्रेज में एक एडजेक्टिव की तरह आ सकता है, यानी जेरेंड फ्रेज तो है वो तो नाउन का काम करता है, तो जेरेंड फ्रेज में पार्टिसिपल कभी कभी एक एडजेक्टिव की तरह बनकर आ सकता है। कैसे, देखो अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि लिसनिंग टू हर फेवरेट म्यूजिक Rani solved the sums। अब इस सेंटेंस को देखो, लिसनिंग टू हर फेवरेट म्यूजिक रानी सॉल्व द सम। मैंने आपको बताया था कि पार्टिसिपल फ्रेज, जेरेंड फ्रेज, ये तो जेरेंड फ्रेज है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि पार्टिसिपल फ्रेज जो है अब आते हुए सीधा एक नाउन को हिट करती है। यहां पे देखो, लिसनिंग टू हर फेवरेट म्यूजिक रानी सॉल्व द सम। अब यहाँ पे लिसनिंग मतलब तो सुनना होता है, अब लिसनिंग तो हमारा जेरेंड हो गया, ये एक एक्टिविटी का नाम है ना, इससे कोई काम हो रहा है, ये किसी, अब म्यूजिक को ये देखो यहाँ पे फिर से सुनो अच्छे से, लिसनिंग टू हर फेवरेट म्यूजिक, लिसनिंग टू हर फेवरेट म्यूजिक, टू हर फेवरेट म्यूजिक जो है ये एक फ्रेज है, यानी बिना वर्ब के कुछ शब्दों का समूह इस जेरेंड के पहले बाद में आया, लिसनिंग टू हर फेवरेट म्यूजिक। अब यहां पे देखिए, लिसनिंग टू हर फेवरेट म्यूजिक में इस रानी को डिस्क्राइब तो नहीं कर रहा है, यानी रानी उसके बाद एक नाउन को हिट कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि पार्टिसिपल हमेशा नाउन को हिट करता है। तो यहाँ पे जेरेंड फ्रेज में पार्टिसिपल आ गया, लिसनिंग टू हर फेवरेट म्यूजिक, जबकि लिसनिंग एक एक्टिविटी का नाम है, सुनना, है ना, यानी कोई चीज सुनना, कोई एक्शन का होना, ये किसी रानी को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी इस पार्टिसिपल फ्रेज में आकर जो है ये काम क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो लिसनिंग टू हर फेवरेट म्यूजिक रानी सॉल्व द सम। अब यहां पे देखो बेटा, पहचान ऐसे आप जाओगे कि अगर मैं यहां पे लिखती लिसनिंग टू हर फेवरेट म्यूजिक इज, अब यहाँ पे रानी सॉल्व द सम की जगह अगर मैं लिखती यहाँ पे कि लिसनिंग टू, हर हटा दे रहा है, ठीक है, मैंने लिखा लिसनिंग टू द म्यूजिक, या लिसनिंग, चलो हर लगा ही देते हैं, मैंने लिखा लिसनिंग टू हर फेवरेट म्यूजिक इज हर
person। अब यहाँ पे मैंने is लगा दिया, नाउन नहीं लगाया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे नाउन नहीं लगाया, ध्यान दो, लिसनिंग टू हर फेवरेट म्यूजिक इज हर पैशन। अपना फेवरेट म्यूजिक सुनना उसका पैशन है। तो ये इज हो गया, तो इसका मतलब ये वर्ब हो गया, तो वर्ब अपना एक सब्जेक्ट लेती है, तो इसका मतलब फिर यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह आ रहा है, तो नाउन बिहेव कर रहा है तो वही है ना, सही तो है, क्योंकि जेरेंड जो है वो नाउन की तरह काम करता है, और ये जेरेंड फ्रेज है और ये एक्टिविटी दिखा रहा है। तो ये जब एक्टिविटी दिखा रहा है तो जेरेंड फ्रेज है। तो ये वाला सेंटेंस सही है कि लिसनिंग टू हर फेवरेट म्यूजिक इज हर पैशन, यानी इस वर्ब का ये सब्जेक्ट बन गया, ठीक है, यानी अपना फेवरेट म्यूजिक सुनना उसका पैशन है। लेकिन यहां पर मैंने इसकी जगह क्या लिखा, इसकी जगह मैंने यहाँ पे एक नाउन बैठा दिया। अब जब नाउन बैठा दिया तो ये पूरा का पूरा चीज जेरेंड फ्रेज काम करने लगा पार्टिसिपल का, यानी किसी नाउन को डिस्क्राइब करने का। तो जेरेंड फ्रेज के अंदर पार्टिसिपल आ सकता है उसको एडजेक्टिव की तरह क्वालिफाई करने के लिए। तो मैंने लिखा लिसनिंग टू हर फेवरेट म्यूजिक मोना सॉल्व्ड द सम्स। मतलब अब यहाँ पे क्या हो गया, अब हिंदी मीनिंग क्या बन गया कि अपना फेवरेट गाना सुनते हुए मोना ने अपना सम को सॉल्व किया। तो यहाँ पे ये देखो, ये नाउन को हिट कर रहा है, तो ये पार्टिसिपल का काम कर रहा है, जबकि है ये जेरेंड। अगर मैं यहाँ पे इज लगाती तो ये सब्जेक्ट बन जाता है ना। समझ में आया होगा आपको। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि पार्टिसिपल कभी कभी जेरेंड फ्रेज के अंदर आकर एडजेक्टिव का काम करने लगता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। रीडिंग द न्यूज़पेपर Mr. Sharma sipped मतलब चुस्की लेना, ठीक है, sipped the tea। अब यहाँ पे देखो एक काम क्या कर रहा है, ये पार्टिसिपल का काम कर रहा है। रीडिंग द न्यूज़पेपर, आपको पता है कि रीडिंग है क्या, जेरेंड है ना, पढ़ना, कोई एक्टिविटी काम हो रहा है। और ये न्यूज़पेपर क्या है, रीडिंग क्या, न्यूज़पेपर, यहां तक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये पूरा का पूरा जो है एक फ्रेज कह लो या ऑब्जेक्ट कह लो। रीडिंग क्या, तो न्यूज़पेपर। तो रीडिंग द न्यूज़पेपर, अब ये हिट कर रहा है एक नाउन को। भाई अगर कुछ शब्दों का समूह आईएनजी और उसके साथ कुछ वर्ड आके किसी नाउन को हिट करे तब तो वो पार्टिसिपल होता है ना। लेकिन यहाँ पर ये तो रीडिंग मतलब पढ़ना एक एक्टिविटी है, फिर भी एक नाउन को हिट कर रहा है यहाँ पे, तो ये पार्टिसिपल का काम कर रहा है, जबकि है ये जेरेंड। तो रीडिंग द न्यूज़पेपर मिस्टर शर्मा सिप्ड द टी, यानी अखबार पढ़ते हुए, यहाँ पे मीनिंग क्या हो रहा है, अखबार पढ़ते हुए मिस्टर शर्मा ने चाय की चुस्की ली। जैसे अपनी म्यूजिक, फेवरेट म्यूजिक सुनते हुए मोना ने सॉल्व किया सम को। लेकिन इसी को अगर मैं जेरेंड की जगह जेरेंड बना दूं, मतलब जेरेंड तो है ही, और जेरेंड बनने के लिए इस नाउन को हटाना पड़ेगा हमको, और हमको यहाँ पे एक वर्ब लाना पड़ेगा। जैसे रीडिंग द न्यूज़पेपर, अब सिर्फ द सी को हटा देंगे हम, इसकी जगह हम लिखेंगे रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब उसको और बढ़ा सकते हैं, एक आध और फ्रेज जोड़ के, रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब एक और फ्रेज देखो हमने इसमें जोड़ दिया, ठीक है, रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द अर्ली मॉर्निंग इज गुड। अब क्या हो गया, देखो ध्यान से, मैंने लिखा अखबार पढ़ना सुबह सुबह अच्छा होता है। अब यहाँ पे इस जो है वर्ब है, और इसका सब्जेक्ट हो गया ये जेरेंड, जो अपने साथ ये फ्रेज लेकर आया है, रीडिंग न्यूज़पेपर इज गुड, जबकि ये होना चाहिए, मैंने कुछ और जोड़ दिया,
रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द अर्ली मॉर्निंग इज गुड। अगर मैं खाली रीडिंग लिखती, रीडिंग इज गुड, तो भी हमारा ये जो है जेरेंड होता, लेकिन मैं उसको स्पेसिफाई कर रही हूँ कि क्या पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, तो ये अपने साथ एक ऑब्जेक्ट ले गया और इसके बाद हमने एक फ्रेज जोड़ दिया। तो यहां तक रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द अर्ली मॉर्निंग इज गुड, तो ये इसका सब्जेक्ट बन गया, यानी जेरेंड फ्रेज बन गया। जबकि यहाँ पे हमको क्या दिखाना है कि जेरेंड फ्रेज जो है वो किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है, यानी पार्टिसिपल का भी काम कर सकता है। जेरेंड फ्रेज के अंदर एक पार्टिसिपल आके एडजेक्टिव का काम कर सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस गुड को मिटा देंगे, वो तो मैंने आपको दिखाने के लिए किया था। सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे इसको हमको एडजेक्टिव की तरह डिस्क्राइब करना है। सो रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द अर्ली मॉर्निंग, मिस्टर शर्मा सिप द टी, सिप द टी, सिप का मतलब चुस्की लेना, यानी अखबार पढ़ते हुए सुबह सुबह मिस्टर शर्मा ने चाय की चुस्की ली। ठीक है, तो बच्चों ये जो मैंने आपको पढ़ाया आज कि कैसे जेरेंड और पार्टिसिपल में आप अंतर करोगे, किस तरह पहचानोगे, इसको देखने के बाद वीडियो बार बार देखना बेटा, एक बार देखने से काम नहीं चलेगा, कई बार देखना, समझने की कोशिश करना। अगले वीडियो में मैं कुछ एक्सरसाइज लेके आऊंगी जिससे आप अच्छे से समझ जाए और भी अच्छे से कि क्या होता है। ठीक है, अब चलिए एक देखो, एक छोटा सा सेंटेंस मैं लिखना चाहती हूं जाने से पहले, तो उसको थोड़ा सा समझो तुम लोग, तो थोड़ा सा मिटा दो। अगर मैंने लिखा यहां पे कि देखो, यहां पे मैंने लिखा अगर अच्छा देखो, यहाँ पे मैं लिख रही हूं, मैंने लिखा निटिंग, निटिंग मतलब बुनना होता है बेटा, आपको मालूम है। निटिंग अ स्वेटर, स्वेटर बुनना, निटिंग अ स्वेटर was my mother's hobby। अब यहाँ पे देखो ये वाला सेंटेंस आया है, निटिंग अ स्वेटर वॉज माई मदर्स हॉबी। स्वेटर बिनना जो है मेरी माँ की आदत थी। अब यहाँ पे निटिंग क्या है, एक एक्टिविटी है ना, काम। तो निटिंग यहाँ पे जेरेंड है, और जेरेंड पता भी कैसे चल रहा है, निटिंग अ स्वेटर। देखो निटिंग क्या, तो एक स्वेटर, ये ऑब्जेक्ट ले रहा है अपना साथ, यहां तक है निटिंग अ स्वेटर। आप देखेंगे कि अगर जेरेंड होगा तो वो नाउन का काम करेगा, नाउन का काम तो करेगा ही, साथ ही वो सब्जेक्ट बन रहा है क्योंकि ये वर्ब है और वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा है, तो ये पहचान जाएगी कि ये जेरेंड है। नीटिंग ए स्वेटर वॉज माई मदर्स हॉबी। लेकिन इसी तरह अगर आपका निटिंग का स्वेटर जाके एक वर्ब को हिट न करके एक नाउन को हिट करे, तुरंत पहचान जाइए पार्टिसिपल है। अब यहां पे मैंने लिखा कि निटिंग द स्वेटर, निटिंग अ स्वेटर, माय मदर्स हॉबी को हम हटा दे रहे हैं। अब निटिंग अ स्वेटर मिसेस तिवारी, knitting a sweater Mrs. Tiwari talked to me या talked on phone। ठीक है, अब यहां पे देखो बेटा, knitting a sweater तो अपनी जगह है, अब यहाँ पे मिसेस तिवारी आ गई तो नाउन हो गया, तो इसका मतलब फिर ये एडजेक्टिव हो गया, अब ये पार्टिसिपल बन गया। अब इसका हिंदी मीनिंग हो गया कि स्वेटर बुनते हुए,
इसके पहले था कि स्वेटर बुनना मेरी माँ की जो है हॉबी है, लेकिन यहाँ पे स्वेटर बिनते हुए मिसेस तिवारी टॉक्ड ऑन फोन, फोन पर बात की। ठीक है, स्वेटर बिनते हुए मिसेस तिवारी फोन पर बात की, तो यहाँ पे क्या हो गया, मिसेस तिवारी एक नाउन हो गया। एक नाउन हो गया तो ये एडजेक्टिव बन गया, है ना। अच्छा चलिए, आज मैंने अभी तक यहाँ तक ही आपको पढ़ाया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगी कि इसी दोनों का कई एक्सरसाइजेस लेके आएंगे और उसको करेंगे। हमारा मकसद है कि बेटा आपको अच्छे से चीज आ जाए। आप जो है वीडियो को पूरा देखने के बाद उसमें क्या कहता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और बताइए कि आपको कैसा लगता है मेरा वीडियो। और मैं बहुत सारी किताबें देखकर, बहुत मेहनत करके मैं वीडियो बनाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे उसका रिजल्ट मिले। आप लोग जो है कई सेंटेंस इस तरह बना के उसमें लिखिए, तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ जो है आपको आ रहा है। थैंक यू सो मच।